क्वेश्चनिंग करें। जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करता है ना वो सीखता है, और जो क्वेश्चन नहीं ना कर सकता वो नहीं सीख सकता। ये बात याद रखें। हमें अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं। अभी मुझे रात को एक कॉल आई हुई थी, हमारे एक स्टूडेंट है, जर्मनी होते हैं, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि सर मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो दो पूछे, चलें आपको भी बता देते हैं, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। कि मेरा एक मसला तो ये है कि मेरी नमाज़ें रह जाती हैं, हम ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी ऐसी है सारा दिन भज ही भज, बाहर जो जाता है वो तो फिर पता जना उन्होंने दिन रात एक करना पैंदा रोटी टुकर चलाने वास्ते, पिछे भी टोरने ने अपना भी, तो सारा दिन चल सो चल। उनका रात को कहीं इशा के वक़्त हम आते हैं, सारी नमाज़ें भी ज़ाया हो जाती हैं बीच में। तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मेरी नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं। अब देखो, पहली बात तो यह है कि नमाज किसी सूरत कज़ा नहीं होनी चाहिए, ये बात ज़हन में रखें। आप जिहाद कर रहे हैं ना कलमे को बुलंद करने के लिए, वहाँ भी नमाज माफ़ नहीं है। आपको तरीका बताया गया, कुरान में तरीका बताया गया कि एक ग्रुप लड़ता रहे, एक आके एक रकत नमाज पढ़े। फिर इसी तरह तरतीब बताई गई है। जंग में भी नमाज माफ़ नहीं है, आप हज के सफ़र में भी नमाज माफ़ नहीं है। यहाँ तक किताबों में लिखा है कि हज के जिस सफ़र में आपको जमात ज़ाया होने का ख़तरा है, यहाँ तक उलमा लिखते हैं हज की फ़र्जियत साक़त हो जाती है। तो आज हम दुनिया के चंद महदूद फ़ायदे की खातिर नमाज़ें तक कज़ा कर देते हैं। तो इसलिए पहली बात तो यह कोशिश करनी चाहिए नमाज कज़ा ना हो। बहरहाल अगर कोई ऐसी मजबूरी बन जाए, फिर तो आपने फरमाया दो नमाज़ों को इकट्ठा करके पढ़ना गुनाह कबीरा है। लेकिन बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है कि एक बंदे के अंदर एहसास है यार मेरी नमाज कज़ा हो जाती है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि इशा की नमाज से पहले तीनों जो नमाज़ें ज़ोर असर मगरब रह गई है, वो फ़र्ज़ उसके यानी फ़र्ज़ 4 फ़र्ज़ हैं, ज़ोर के 4, मगरब असर के और 3 फ़र्ज़ मगरब के, ये फ़र्ज़ पढ़े, उसके बाद इशा की नमाज़ पूरी पढ़ ले, ठीक है ना। और फिर फजर की नमाज़ बंदा घर होता है, औखा सौखा होकर उठ के फजर की नमाज़ वो तो कम अज़ कम पढ़े ना। चलो वो उसकी मजबूरी भी हम नहीं कह सकते, ये हमने अपने पर ख़ुद एक चीज़ ले आए हुए हैं। हम बाहर भागते हैं और दुनिया में आगे बढ़ने की खातिर, दुनिया में तो हो सकता है आगे बढ़ जाएं, लेकिन दीन हमारे हाथों से अक्सर चला जाता है। इसलिए जिस दुनिया की वजह से बंदे की आखिरत को ज़्यादा पड़ती हो, वो दुनिया को खुदा हाफ़िज़ करना चाहिए। बहरहाल दूसरा मसला उन्होंने ये पूछा कि सर हम फूड सप्लाई का काम करते हैं, जैसे ये घरों में डिलीवरी वाला काम होता है, अब उसमें शराब भी होती है, तो वो क्या हुक्म है। अब सीधी सी बात है कि अल्लाह जिस दीन के मानने वालों के जो सरदार थे, इमाम थे हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया तो उन्होंने शराब के मटके तोड़ दिए, जिनके मुंह में थी वो भी उल्टी कर दी। ये इस लेवल का ईमान था उन लोगों का। तो इसलिए इसकी तो कोई शरीयत हमारी इसकी इजाज़त कभी भी नहीं देती कि हम ऐसी चीज़ सप्लाई करें लोगों को जिसका हमें अल्लाह ताला ने यानी मना किया है। तो इसलिए ये तो किसी सूरत में भी बंदे को अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और कोई मुतबादल काम तलाश करना चाहिए। और जब बंदा अल्लाह से मांगेगा, और यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भूख की वजह से मर जाएगा बंदा, लेकिन मर गया तो अल्लाह ताला की खातिर वो मरा है, हराम पे नहीं रहा वो। अल्लाह उसको इंशाल्लाह ईमान की मौत देंगे और हमेशा कामयाब करेंगे। लेकिन अल्लाह के फजल से मरता कोई नहीं है। अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया हो, हम जो अपनी ख्वाहिशात हैं उनकी वजह से दौड़ धूप बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए ये बिल्कुल इजाज़त शरीयत नहीं देती कि मुसलमान हो और वो शराब सेल करता रहे, लोगों को शराब सप्लाई करता रहे। इसलिए इसकी इजाज़त कम अज़ कम शरीयत नहीं देती। लेकिन ये है कि हम कोशिश करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज रखे, हमें अपने दीन पे इस्तकामत